चांदनी बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। वो जब पैदा हुई तो हर कोई इसे देखकर इसकी खूबसूरती से हैरान होता था। इसका हुस्न कोई मामूली नहीं था, वो चौदहवीं के चांद की तरह हसीन थी, इसलिए इसका नाम चांदनी रख दिया था। इसकी माँ इसको देखकर कहती थी कि काश इसकी बेटी इतनी खूबसूरत ना होती। इसकी ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान होकर इससे पूछते कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो। इसकी माँ कहती कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती, इसकी भी शादी गरीब घर में ही होगी, तो वो अपने घर को चलाने के लिए इसे भी कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी और किसी अमीर के घर मुलाजम होकर इसकी बेबाक नज़रों का शिकार होकर ज़िंदगी भर खुद को बचाते गुजरेगी। इसकी माँ का कहना था कि बड़े होने के बाद हसन मानत पड़ जाता है और फिर बेटियों को रुखसत करने के लिए जहेज की ज़रूरत होती है। बिना जहेज के कोई शादी नहीं करता। इसकी माँ की यह सोच गलत साबित हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ चांदनी का हुस्न भी बढ़ता गया। वो अपनी माँ के साथ जब अमीर घरों में काम के लिए जाती तो अमीर लड़कियां इसके हुस्न से जलती। वो इससे इतने हुस्न का राज पूछती, चांदनी तेरा जिस्म कितना पुरकशिश है, क्या तुम वर्जिश करती हो? वो कहती कि नहीं, वो तो घर के काम करती है और तो कुछ नहीं करती। लड़कियां इसको कहती हैं कि चांदनी तो शोबिस की दुनिया में जाकर काम क्यों नहीं करती। वो पूछती वो क्या होता है। फिल्म और टीवी की दुनिया। तुझे पैसा भी खूब मिलेगा और तेरी शोहरत भी होगी, तेरे पास बंगला गाड़ी सब कुछ होगा, तू अमीर हो जाएगी। चांदनी ने कहा ये बात आंटी ने भी अम्मी से की थी, मगर अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है। मैं ऐसा कभी न सोचूं। इस दुनिया में दौलत, शोहरत और इज्जत अपना सब कुछ खोने से मिलता है। तुम किसी की बातों में ना आना। अगर तो इस दुनिया की तरफ गई तो तेरा बाप ही नहीं, मैं भी तेरा गला घोंट दूंगी। वो इन सब बातों की जगह अपनी माँ की बातों को अहमियत देती थी। जो बातें माँ इसे कहती थी वही बातें इससे एक औरत कहती थी। इसके घर में सिवाय टीवी के सब कुछ ही था। वो कहती वहाँ भेड़िए होते हैं, इंसान नहीं होती। चांदनी ने यह बात कई मर्तबा नोट की थी कि जब भी वो घर से निकलती थी इर्द गिर्द के लोग इसे गंदी नज़रों से देखते थे। वो जहाँ काम करती थी वहाँ के मर्द भी इसे घूर घूर कर देखते थे। तब वो भी सोचती कि काश वो इतनी खूबसूरत ना होती, लेकिन इसमें एक ऐसी आदत और कमज़ोरी थी कि वो चाहकर भी इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो हैरान हुई कि इसके पास टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं है, मगर जब भी किसी गुलकारा का गीत सुनती वो बड़े गौर से एक एक लफ्ज़ याद कर लेती। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो गाना ऐसे गाती कि एक एक लफ्ज़ बोलता था। इसे फिल्मों के तमाम गीत, फिल्मों के नाम और किस कलाकार ने गाया सब अच्छी तरह याद था। वो बर्तन धोते वक्त गाती और बर्तनों और चमचों से ऐसी मौसीकी बताती जिससे सर पैदा होता। गुनगुनाते हुए चांदनी के अंदर ऐसी फुर्ती आ जाती थी कि फिर इसने जितना भी काम करा लो वो थकन महसूस नहीं करती थी। वो और इसकी माँ चौधरी शराफत के घर काम करते थे। चौधरी इसको अपने करीब लाना चाहता था, मगर बात ज्यादा ना आगे गई क्योंकि इसकी शादी हो गई थी। इसकी बीवी हसीन थी, मगर शदीद बीमारी की वजह से 2 साल में ही इसकी वफात हो गई थी। इसका बेटा 2 वर्ष का था। चांदनी वहीं पर मुलाजिम थी। चांदनी की भी शादी हो गई थी और इसका बेटा भी 2 साल का था जब इसके शोहर का इंतकाल हो गया। वो जब अपने बेटे के साथ चौधरी के घर जाती तो चौधरी को ये बात पसंद नहीं थी कि इसका बेटा नौकरानी के बेटे के साथ खेले, मगर बीवी के फौत हो जाने के बाद चौधरी का रुझान चांदनी की तरफ हो गया। वो मौका की ताक में रहता कि कब मौका मिले और वो चांदनी के हुस्न से अपनी प्यास बुझाए। चांदनी इसके इरादे बाम गई थी। एक सुबह ऐसा वाकया हुआ कि जिसने सबको खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। रात को किसी ने चांदनी की नाक काट दी। नाक के करने की वजह से चांदनी का हुस्न मान पड़ गया। अब चौधरी भी इससे दूर रहने लगा था। चांदनी का बेटा काशिफ अब जवान हो गया था और चांदनी ने इसकी शादी कर दी। मगर बहू के आने के बाद चांदनी के लिए और भी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बहू को बर्दाश्त नहीं था कि इसकी नक कटी सास इस पर हुक्म चलाए। वो हर वक्त सास से लड़ाई करती रहती। इन झगड़ों से तंग आकर एक दिन चांदनी कहीं चली गई और एक हाथ छोड़ गई। सुबह काशिफ ने जब माँ को घर न देखा तो वो हाथ लेकर वो चौधरी के घर गया और इससे पूछा कि माँ यहाँ तो नहीं आई। चौधरी ने पूछा। काशिफ ने बताया, रात मेरी बीवी ने माँ के साथ बदतमीजी की थी और सुबह वो चली गई। और चांदनी का दिया हाथ चौधरी के आगे कर दिया जिसमें लिखा था कि बेटा, तुम्हारी बीवी अगर कहे कि तेरी माँ की नाक किसी ने शर्मनाक हरकत की वजह से काटी है तो शर्मिंदा ना होना। बेटा, मैंने अपनी नाक अपनी इज्जत और तेरी सलामती के लिए काटी
بیٹی ہے۔ چودھری یہ سن کر پستی اور شرمندگی میں دھنستا چلا گیا۔